आज की वीडियो है कि आप इटली का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते, स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो गूगल के अंदर हम टाइप करेंगे VFS इटली वीज़ा। यहाँ पे हमने सेकंड ऑप्शन क्लिक कर लेना है। इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। फिर हमने करना है अप्लाई फॉर वीज़ा। उसके बाद हमने सेकंड ऑप्शन क्लिक कर लेना है बिगिन योर एप्लीकेशन। तो इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो खुल जाएगी। तो पहले में वो पूछ रहा है सर नेम यानी फैमिली नेम। तो अगर आपका नाम है वकास अहमद तो पहले आप ऊपर अहमद लिखेंगे और नीचे वकास लिखेंगे। अगर आपका नाम है अहमद वकास तो आप पहले जो है वकास लिखेंगे सरनेम में और नीचे लिखेंगे अहमद। देखिए, नाम वाले मामले में आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपका मिडल नेम है तो मिडल नेम मेंशन कर रहे हैं, वरना जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट है सबसे पहले आता है सरनेम, तो आप सरनेम की जगह सरनेम लिख देंगे, गिवन नेम की जगह गिवन नेम लिख देंगे जो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन हुआ हुआ है। तो इस मामले में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो जी यहाँ पे हम करेंगे डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख पैदाइश जो है वो यहाँ पे अपनी हम मेंशन कर देंगे। और अगले ऑप्शन में जाके वो पूछ रहा है कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो वहाँ पे हम मेंशन करेंगे जिस शहर में आपकी पैदाइश हुई है उसका नाम। और उसके नीचे वो हमसे पूछ रहा है कि आपकी कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी है, यानी जिस मुल्क में आपकी पैदाइश हुई है उस कंट्री का नाम लिखेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपकी जो करंट नेशनैलिटी है, इस वक्त जो आपकी नेशनैलिटी है वो मेंशन करें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी नेशनैलिटी है या इंडियन है या बांग्लादेश है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। नीचे वाले में वो पूछ रहा है नेशनैलिटी ऑफ बर्थ इफ़ डिफरेंट, यानी जब आपकी पैदाइश हुई थी उस वक्त कोई और नेशनैलिटी तो नहीं थी आपकी। अगर डिफरेंट है तो, नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके नीचे पूछ रहा है अदर नेशनैलिटी, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको भी खाली छोड़ जाना है। उसके बाद वो पूछ रहा है आपके जेंडर के बारे में, आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो यहाँ पे अगर मेल हैं तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे। उसके आगे वो पूछ रहा है आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या डिवोर्स हैं, सेपरेट हैं, जो भी हैं इसमें वो आपने मेंशन करना है जो भी रियल है आपका। नीचे वो आपसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, या अगर है तो मेंशन कर दें। पाकिस्तानियों का शनाख्ती कार्ड होता है तो वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आपकी नेशनैलिटी के हिसाब से अगर आपका आईडी कार्ड है तो वो आप मेंशन कर दें, वरना आप इसको छोड़ दें। आगे वो पूछ रहा है आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, पासपोर्ट, कौन सा पासपोर्ट है उस पर क्लिक कर दें। जैसे ये ऑर्डिनरी है तो हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो नीचे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यानी पासपोर्ट का यहाँ पे नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने आगे जो पासपोर्ट की इशू डेट है, जो एक्सपायरी डेट है वो मेंशन कर देनी है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको कहाँ से ये पासपोर्ट इशू हुआ है, तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री का नाम मेंशन कर देंगे, यानी पाकिस्तान का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आप किसी और कंट्री से तो वो नाम मेंशन कर देंगे। नीचे वाले ऑप्शन जो हैं वो है अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई बहन भाई या पेरेंट्स कोई भी यूरोपियन कंट्री में है तो आप उसका यहाँ पे मेंशन करेंगे, वरना इसको हम खाली छोड़ के आगे चले जाएंगे। अगले ऑप्शन के अंदर आपने अपना एड्रेस लिख लेना है, जहाँ भी आप रह रहे हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो एड्रेस आपने यहाँ मेंशन कर देना। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। इस ऑप्शन के अंदर वो पूछ रहा है कि आपकी जो नेशनैलिटी है उसके अलावा आपके पास किसी और मुल्क की रेजिडेंसी है, यानी आप कहीं गल्फ़ में कहीं और किसी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ का वर्क परमिट आपके पास है, तो आप यहाँ पे उसको कर लेंगे यस। आगे आपने मेंशन करना है कि आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है। जैसे यहाँ पे मैंने गलती से, ये रिकॉर्डिंग की मिस्टेक है, आपने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। जहाँ पे मैं ये रेजिडेंस नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे आपने कंट्री का नाम लिखना है। जैसे कि ये एप्लीकेंट जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है तो वो ये लिखेंगे, और उसके बाद आपका अगले ऑप्शन में वीज़ा नंबर लिखेंगे, और उससे अगले ऑप्शन में वो लिखेंगे कि आपका एक्सपायरी डेट क्या है।
आपने अपने हिसाब से मेंशन कर लेना है आप किस कंट्री में हैं, किस कंट्री के रेजिडेंट हैं, वहाँ पे वर्क परमिट है, वहाँ पे वीज़ा है, जो भी है उस हिसाब से मेंशन करने का। अगर आपके पास कोई रेजिडेंसी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ के आगे जा सकते हैं नो करके। पे वो आपके काम के बारे में पूछ रहा है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, जो भी आपकी पोजीशन है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है आपकी कंपनी के बारे में, तो आप अपनी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, पूरी डिटेल जो भी आपकी कंपनी की है। एड्रेस मेंशन करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे आपने अपना पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो मेंशन करना है। जैसे मेरा या इस एप्लीकेंट का जो है टूरिज़्म है तो वो टूरिज़्म मेंशन करेंगे। इस ऑप्शन के अंदर आपने मेंशन करना है कि आप शेंजन की कितनी कंट्रीज़ को ट्रैवल करने वाले हैं। हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इटली के अंदर, तो हम इटली ही ट्रैवल करेंगे या उसके साथ और कंट्रीज़ भी, जहाँ जहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल अगर 3 कंट्रीज़ हैं तो तीनों के नाम लिखें और अगले में चले जाएं। अगले में पूछ रहा है किस कंट्री में आप एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपने उस कंट्री का नाम मेंशन कर देना है जिस कंट्री में आपकी एंट्री है। जैसा कि मैं 3 कंट्रीज़ ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि भाई मैं 3 मुल्कों में जा रहा हूँ, मैंने उनके नाम मेंशन कर दिए हैं और मेरी एंट्री जो है वो इटली के अंदर होने वाली है, तो मैं यहाँ पे इटाली लिख दूँगा। और उससे आगे वो पूछ रहा है कि भाई आपको कितनी कंट्रीज़ का कितनी एंट्रीज़ चाहिए आपको, सिंगल, मल्टीपल, डबल, तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको चाहिए। तो मुझे मल्टीपल चाहिए तो मैं मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट कर देता हूँ। इस ऑप्शन के अंदर वो पूछ रहा है कि आपने कब जाना है और कब वापस आना है, यानी आपने एंट्री डेट और एग्ज़िट डेट मेंशन करनी है। एंट्री और एग्ज़िट डेट मेंशन करने के बाद वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई पहले कभी आपने किसी शेंजन वीज़ा के लिए फिंगरप्रिंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर तो दिए हैं तो यहाँ पे आप यस कर देंगे और उसका वीज़ा नंबर अगर मिला हुआ है तो वीज़ा नंबर लिख देंगे, नहीं मिला हुआ तो खाली डेट डाल के छोड़ देंगे। अगर आप नहीं भी मेंशन करना चाहते, अगर रिफ्यूज़ल है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ये कोई ख़ास फ़र्क इससे नहीं पड़ता। बेहतर यही होता है कि आप हर चीज़ जो है वो ट्रूली मेंशन करो, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड तो होता ही है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जिस कंट्री की हमारे पास रेजिडेंसी, कामा, वर्क परमिट या जो भी जहाँ पे हम टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं उसकी डिटेल, यानी उस कंट्री का नाम। तो चलें यहाँ मेंशन करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वायलेट फ्राम, यानी शुरू कब हुआ ये वीज़ा जो अभी आपका चल रहा है, तो उसकी इशू डेट और अनटिल यानी एक्सपायरी डेट वो मेंशन कर देंगे कि ये वीज़ा कब से कब तक है। तो यहाँ पे एक पेज जो है जी वो ख़त्म हो जाता है। एक पेज को ख़त्म होने के बाद हम चले जाएंगे अगले पेज पे। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप कहाँ पे रहने वाले हैं। किसी के पास रहने वाले हैं तो उसका नाम और उसका एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया या आप किसी के पास जाके रहने वाले नहीं हैं तो यहाँ पे आप होटल, हॉस्टल या जिस जगह भी आप रुक रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है वन बाय वन। तो अगर आप वो किसी बंदे के पास रह रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल, नाम वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली केसेस में ऐसा नहीं होता, तो चलें हम ये सारी चीज़ें मेंशन करके अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जी आप अपना ख़र्चा खुद करेंगे या कोई और बंदा करेगा। अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो आप खुद कर सकते हैं, यानी मेंशन करेंगे कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अगर कोई और कर रहा है तो उनका मेंशन करेंगे और एविडेंस देंगे। यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि आप किस जगह जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो उस कंट्री का नाम और उस सिटी का नाम, यानी जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दुबई, और साथ में डेट मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर लेने और इसको प्रिंट आउट करके अपनी फ़ाइल में अटैच कर लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं उसकी वीडियो बनी हुई है। तो ये तरीकाकार था कि आपने इस तरीके से इटली का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। और इटली की आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं उसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब यूरोपियन जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ हैं सबकी अपॉइंटमेंट लेने का तरीका एक ही है। मेरी वीडियो बनी हुई है नेदरलैंड वीज़े पे, उस पर जाके आप उसी तरीके से सेम जो इसकी अपॉइंटमेंट है बुक कर सकते हैं। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि इसकी जो लोकेशन है दुबई के अंदर वो दूसरी जगह पे है, फाइनेंशियल सेंटर में है, और जो नॉर्मली दूसरे शेंजन हैं उनकी जो है
जैसे नेदरलैंड है या जर्मनी है, इनकी जो है VFS के अंदर है। सिर्फ इटली की जो लोकेशन है वो अलग से है। आप VFS में जाएंगे उसको में आपको लोकेशन उसकी मिल जाएगी और एड्रेस भी मिल जाएगा। तो जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इसकी चेक लिस्ट है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा। इसका प्रोसेस दूसरी कंट्री से थोड़ा डिफरेंट है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, मुझे आज भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं पार्टनर के बारे में कि भाई पार्टनर की बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है और पार्टनर के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। पार्टनर के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में एक ट्रेड लाइसेंस होता है और एक अंडरटेकिंग और एक NOC लेटर, दोनों उसने खुद ही या उसका कोई दूसरा पार्टनर हो लाइसेंस के अंदर तो वो साइन स्टैम्प कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे बनानी होती है कि आप अपने कंपनी अकाउंट से उस अकाउंट के अंदर मंथली एक स्पेसिफिक अमाउंट जो भी आप प्रॉफिट की सूरत में उसमें ट्रांसफ़र करते रहें हर महीने। दैट्स इट, सैलरी की तरह। इतना सा डिफरेंस होता है पार्टनर वीज़े के और दूसरे के अंदर। जब आप कभी भी कोई भी वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के साथ कंपनी की स्टेटमेंट भी जो है वो भी ज़रूर ऐड करें। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस।